नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जोगटा एकेडमी। आज हम लास्ट 1 ईयर के जो इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के कुछ MCQs हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो 100 MCQs हम डिस्कस करेंगे लास्ट 1 ईयर के। ये स्पेसिफिकली आपके अलाइड एग्ज़ाम के लिए है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्टली मैच्ड। तो गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर को होता है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को होता है, वाटर डे 22 मार्च को होता है और अर्थ डे 22 अप्रैल को होता है। तो ये आपको पता होगा, ये सारे करेक्टली मैच्ड हैं, तो आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर 2 थीम्स इंपॉर्टेंट हैं। वर्ल्ड वाटर डे जो है वो आपकी जो थीम थी वो इसके लिए थी वाटर फॉर पीस, ठीक है, वाटर फॉर पीस इसके लिए थीम थी। और इसके लिए जो है प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक थीम थी, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग। ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है उसका नया नाम क्या है। तो आपको शायद पता होगा कि ये इनॉग्रेट हुई थी कुछ समय पहले, तो इसका नया नाम जो है वो क्या है, नई बिल्डिंग का नाम क्या, संविधान सदन। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रमानुसार आपको ये लगाने हैं। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 का है, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 का है, 1972 का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है और 2002 का बायोडाइवर्सिटी एक्ट है। सो अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं यहाँ पर आंसर क्या बन रहा है इसका। तो आंसर यहाँ पर बन रहा है 1973 जो है, सबसे पहले 1972 आएगा, तो 1972 का क्या है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो आंसर हो गया 3। अब 3 4 भी है यहाँ पर, 4th मतलब आपको बायोडाइवर्सिटी, तो ये नहीं हो सकता, तो आंसर क्या हो जाएगा 3 1 2 4, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये 73 का है, ये 92 का है, ये 72 का है और ये 2002 का है। अब ये दोनों जो हैं प्रोजेक्ट टाइगर और एलिफेंट, ये कंबाइन कर दिए गए हैं। ये चीज़ ध्यान रखना कि अब ये कंबाइन हो चुके हैं। प्रोजेक्ट एलिफेंट अब अलग से नहीं है, प्रोजेक्ट टाइगर के साथ इसको इंक्लूड कर दिया गया है। जस्टिस रोहिणी कमीशन जो आपका न्यूज़ में रहा था जब बिहार का कास्ट सर्वे हुआ था हाल ही में, तो ये जो जस्टिस रोहिणी कमीशन है ये किससे जुड़ा हुआ है, ये 2017 में गठित किया गया था। ये OBC की जो सब कैटेगराइजेशन है, OBC की सब कैटेगराइजेशन है, उससे कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो बात करता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट 5th वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस। तो वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस जो है ये बेंगलोर में हुई थी, एशिया में पहली बार ये बेंगलोर में हुई है। तो यहाँ दिया हुआ है कि टोक्यो में हुई थी, एशिया में पहली बार, एशिया में पहली बार हुई थी लेकिन टोक्यो में नहीं हुई थी, बेंगलोर में हुई थी, तो स्टेटमेंट गलत है। ये जो ऑर्गेनाइज की गई थी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने की थी, नहीं, इसके लिए एक अलग से संस्था है जो आपकी इंटरनेशनल कॉफ़ी कन्फेडरेशन के नाम से है, वो अलग से एक संस्था इसके लिए बनाई गई है, ठीक है। अगली स्टेटमेंट जो है वो क्या है कि थीम जो है इसका वो सस्टेनेबिलिटी थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी है, बिल्कुल सही है। और इसके हिसाब से जो इसका आंसर बन जाता है आपका वो क्या बनता है, ये थीम इसकी ये थी। ब्रांड एम्बेसडर जो हैं वो इसके रोहन बोपाना साहब थे, विराट कोहली नहीं थे। रोहन बोपाना के बारे में ध्यान रखना, हाल ही में उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है, वन ऑफ द ग्रैंड स्लैम, एंड ही बिकेम द ओल्डेस्ट पर्सन टू विन अ ग्रैंड स्लैम, ठीक है। 43 साल की आयु में उन्होंने डबल कैटेगरी में जीता था ऑस्ट्रेलियन ओपन या वन ऑफ द ग्रैंड स्लैम। आगे बात करते हैं, ए हेल्प जो है, ए हेल्प प्रोग्राम जो है इनॉग्रेट किया था, इसको आपको बताना है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म जो है ए हेल्प की वो है एक्रीडिटेड एजेंट फॉर हेल्थ एक्सटेंशन ऑफ लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन। तो ध्यान रखना, लाइफ स्टॉक जो है उस सेक्टर से ये जुड़ा हुआ है। दूसरा, महिला सशक्तिकरण से, वुमेन एम्पावरमेंट से जुड़ा हुआ है। कैसे, इस प्रोग्राम के तहत ए हेल्प जो वर्कर्स हैं उनको पशु सखी बोला जा रहा है। पशु सखी जो हैं ये करेंगी क्या, जो वेटनरी डॉक्टर्स होते हैं उनको असिस्ट करेंगी ये, और जो लाइफ स्टॉक सेक्टर के फार्मर्स हैं उनको लोन्स वगैरह प्रोवाइड करने में, अवेयरनेस कैंपेन वगैरह में उनकी मदद करेगी, ठीक है। तो ध्यान रखना ये चीज़। नेक्स्ट, व्हेन वाज PM उज्ज्वला स्कीम ओरिजिनली लॉन्च। तो PM उज्ज्वला स्कीम जो है ये कब की है, सबको पता है कि LPG सिलेंडर्स जो हैं इसमें दिए जा रहे हैं BPL परिवारों को 1 मई 2016 की। न्यूज़ में क्यों थी, क्योंकि हाल ही में देखा गया है कि जितने भी आपके ये उज्ज्वला के बेनिफिशरीज़ हैं ये रिफ़िल ज़्यादा नहीं करते हैं। मतलब सिलेंडर जो है आपका भरा जाता है साल में 2, 10 बार, 20 बार, 4 बार, 5 बार, जो भी है। तो यहाँ पर देखा गया है कि रेशियो जो है आपका रिफ़िल का वो बहुत ज़्यादा कम है। चिंता का विषय यहाँ बन गया है, इसी वजह से आपका ये न्यूज़ में थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका है
कि व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ पात मित्रो मोबाइल एप्लीकेशन। पात मित्रो जो है ये आपका जूट से रिलेटेड है, तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने लॉन्च की है ये ऐप। इस ऐप में होगा क्या, इस ऐप में जो एमएसपी है 22 क्रॉप्स पर एमएसपी दिया जाता है, प्लस एक जो है वो शुगर केन उस पर फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस एफआरपी दिया जाता है। तो टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट एमएसपी एंड एग्रोनॉमी टू जूट फार्मर्स, तो इसके लिए है ये एमएसपी वगैरह की इन्फॉर्मेशन, उनका पैसा जो है उसको ट्रैक किया जाएगा वहाँ पर, ठीक है। तो ये जूट से जुड़ा हुआ है पात मित्रो ऐप, ध्यान रखना। व्हाट इज़ द थीम ऑफ रायसाना डायलॉग रिसेंटली हेल्ड इन दिल्ली। तो रिसेंटली जो रायसाना डायलॉग है, रायसाना जो है एक पहाड़ी है जो दिल्ली में है, रायसाना पहाड़ी पर ये पार्लियामेंट वगैरह, राष्ट्रपति भवन वगैरह सारे बने हुए हैं, ध्यान रखना। रायसाना डायलॉग हर साल होता है, तो ये भारत ऑर्गेनाइज करता है दिल्ली में, और इसका पर्पस क्या है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, सिविल सोसाइटीज़ के, बिजनेसमैन या बोल दीजिए बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, ये सारे एक प्लेटफॉर्म पर आते हैं और वर्ल्ड के जो कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो ये प्रोवाइड करता है प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म कौन प्रोवाइड कर रहा है, भारत। तो रायसाना डायलॉग ये अलग से आपका भारत में इंटेलिजेंस डिप्लोमेसी के लिए जाना जाता है, ध्यान रखना। ये हाल ही में हुआ था और इसका जो थीम है वो क्या है, चतुरंगा। चतुरंगा मतलब कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्टेस्ट, कोऑपरेट एंड क्रिएट, ठीक है। चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट सुदर्शन सेतु ब्रिज। सुदर्शन सेतु ब्रिज आपने हाल ही में सुना होगा कि द्वारका बड़ा न्यूज़ में था, और गुजरात में ये सुदर्शन सेतु जो है वो आपका इनॉग्रेट किया गया है। तो सुदर्शन सेतु जो है वो क्या है, ये बेत द्वारका आइलैंड को, जो ओखा का मेन लैंड है, मुख्य भूमि है गुजरात में, वहाँ से जोड़ेगा। तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ये द्वारका डिस्ट्रिक्ट में द्वारका आइलैंड को ओखा से जोड़ेगा, और कितने किलोमीटर का है, 2.32 किलोमीटर का है। देखो ये शॉर्टेस्ट नहीं है, लॉन्गेस्ट है, इसीलिए स्टेटमेंट गलत हो गई है, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट केबल ब्रिज जो भारत में है वो कौन सा है, सुदर्शन सेतु है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो आंसर इसका बन जाता है ये, ठीक है। नेक्स्ट जो नेक्स्ट है वो क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इंडस वाटर ट्रीटी। सिंधु जो जल संधि है जो 1960 में हुई थी भारत पाकिस्तान के बीच में, तो ये संधि अभी न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रावी नदी पर शाहपुर कांडी डैम बनाया गया है पंजाब में, जिसके बनने से भारत ने रावी का पानी रोक दिया है पाकिस्तान के लिए, ठीक है। तो काफ़ी न्यूज़ में था ये। तो जल संधि जो है ये इंडस वाटर ट्रीटी, इसमें क्या बताया गया है कि 19 सितंबर को साइन हुई है 1960 में, बिल्कुल ठीक है। वर्ल्ड बैंक मीडिएटर है, मध्यस्थता की थी वर्ल्ड बैंक ने, ठीक है। इट वॉज साइंड बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एंड पाकिस्तान प्रेसिडेंट अयूब खान, ठीक है। ट्रिटी एस्टेब्लिश परमानेंट इंडस कमीशन टू फैसिलिटेट कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। परमानेंट इंडस कमीशन का गठन किया जाता है। तो ये सही है, ये सही है, ये सही है। दूसरी पे आओ तो उसमें लिखा हुआ है कि ईस्टर्न रिवर का कंट्रोल इसमें दिया गया है पाकिस्तान को, और वेस्टर्न रिवर का कंट्रोल दिया गया है किसको, भारत को, ठीक है। तो यहाँ पर देखो वेस्टर्न रिवर जो है इसका कंट्रोल दिया है पाकिस्तान को, और ईस्टर्न का दिया है इंडिया को। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है, ठीक है, उल्टी लिख दी है ये स्टेटमेंट बेसिकली, ठीक है। तो अगर इसका हम आंसर देखें तो आंसर इसका बनता है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है, सेकंड गलत है, तो इसका मतलब आंसर क्या बन गया, 1, 3 एंड 4 बी ऑप्शन, ठीक है। वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर इनॉग्रेटेड। तो भारत का जो पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है वो आपका पटना यूनिवर्सिटी में, पटना में इनॉग्रेट किया गया है, ध्यान रखना। ये गैंगेटिक डॉल्फिन का सेंटर बना है भारत में जो है। इसके अलावा इंडस डॉल्फिन भी पाई जाती है, जो कि पंजाब में इंडस बेसिन में आपकी पाई जाती है। पंजाब की वो स्टेट एक्वेटिक फिश भी है, सॉरी एनिमल भी है, और ये भारत की नेशनल एक्वेटिक एनिमल है गैंगेटिक डॉल्फिन। असम, यूपी और बिहार, इन तीनों राज्यों की जो स्टेट एक्वेटिक एनिमल है वो भी आपकी क्या है, गैंगेटिक डॉल्फिन है, जिसको हम सू के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका है कोचरब आश्रम, महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। हाल ही में ये न्यूज़ में था। तो कोचरब आश्रम जो है वो महात्मा गांधी ने एस्टेब्लिश किया था 1915 में, आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगली स्टेटमेंट पर चलते हैं। पीएम मोदी रिसेंटली इनॉग्रेटेड रीडेवलपमेंट प्लान्स फॉर आश्रम। बिल्कुल सही है कि अभी रीडेवलपमेंट प्लान्स फिर से इसको कहीं ना कहीं डेवलप किया जा रहा है, तो आपके उस चीज़ को इनॉग्रेट किया है, बिल्कुल सही है। आश्रम जो है मुंबई में है, गलत है। आश्रम मुंबई में नहीं है, आश्रम आपका गुजरात में है। और गांधी जी स्टेड एट कोचरब आश्रम आफ्टर मूविंग फ्रॉम साबरमती आश्रम, ये भी गलत है। साबरमती और आश्रम और कोचरब आश्रम एक ही है, ठीक है। तो कोचरब आश्रम को ही बाद में आपका नामकरण इसका साबरमती आश्रम किया गया था। तो पहली 2 स्टेटमेंट हो गई यहाँ पर सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका जुड़ा हुआ है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन से। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है 2001 में बना था, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। शंघाई में, हेडक्वार्टर इसके बीजिंग में है, बिल्कुल सही है। सबसे बड़ी रीजनल क्षेत्रीय संस्था है जिस
को हम बोल सकते हैं कि वर्ल्ड में ज्योग्राफिकल कवरेज और पॉपुलेशन के हिसाब से, बिल्कुल सही है। इंडिया पाकिस्तान जो है 2017 में आए थे, 15 में नहीं आए थे, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। तो 1, 3 एंड 4 इसका आंसर हो गया। आंसर हो गया इसका बी, ठीक है। तो बी इसका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो है, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ताशीगंग। ताशीगंग जो है, जो स्पीति में है, दुनिया का सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ जो बना था, तो ये 15,256 फीट की हाइट पे है, ठीक है। स्पीति में है, बिल्कुल ठीक है। 2014 में इसको पोलिंग स्टेशन यहाँ बनाया गया था, गलत है, 2019 में बनाया गया था। और 2019 में यहाँ पर 100% रिकॉर्ड की गई थी वोटिंग, इसलिए इसको मॉडल पोलिंग स्टेशन बनाया गया था, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर जो है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये गलत है। ये अगर 2019 होता तो सही होता, ठीक है। तो इसका बन गया 1, 2 एंड 4, आंसर बन गया बी, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मियावाकी जो प्लांटेशन है या मियावाकी मेथड है वो किसके लिए प्रचलित है? तो मियावाकी जो मेथड है वो आपका जुड़ा हुआ इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन एंड एफॉरेस्टेशन से। मियावाकी मेथड जो है, ये मियावाकी शब्द जो है, ये एक जापान के बॉटनिस्ट हैं, उनके नाम पर ये रखा गया है। और यहाँ पर होता क्या है, छोटे से एरिया में बहुत ज़्यादा घने वृक्ष लगाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा वृक्ष लगाए जाते हैं, तो घनापन अपने आप ही कहीं ना कहीं आएगा। आप ये समझ लीजिए कि 1 मीटर स्क्वायर के दायरे में 3 से 4 वृक्ष अलग अलग हाइट के जो है लगाए जाते हैं, उसको बोलते हैं मियावाकी मेथड। तो ये कॉन्क्रीट जंगल्स जो डेवलप हो रहे हैं ना आजकल अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसको काउंटर करने के लिए कि आपका स्पेस जो है कम है, कहाँ पर, अर्बन एरियाज़ में, उस कम स्पेस में भी हम क्या कर सकते हैं, वृक्षारोपण कर सकते हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है वृक्षारोपण या एफॉरेस्टेशन से। और ध्यान रखना, यहाँ पर नेटिव स्पीशीज़ लगाई जाती हैं, एक्जॉटिक नहीं लगाई जाती। नेटिव मतलब जो वहाँ पर पहले से हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चिनाब रेलवे ब्रिज के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है। ये जो ब्रिज है ये बकल और कौरी को रैसी डिस्ट्रिक्ट में जोड़ेगा, बिल्कुल सही है, जम्मू कश्मीर में। ये 359 मीटर ऊपर है चिनाब के रिवर बेड से, चिनाब के रिवर बेड से ये ऊपर 359 मीटर है, बिल्कुल सही है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का ये पार्ट है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो गया 1, 3 एंड 4, 1, 3 एंड 4 हो गया सी। लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज ये वर्ल्ड में नहीं है। लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज आपको लगभग 150-160 किलोमीटर का मिलेगा, वो मिलेगा आपको कहाँ पर, चाइना में। इसकी अगर हम लेंथ की बात करें तो लगभग ये 12-13 किलोमीटर का ये ब्रिज है, ठीक है। 13 किलोमीटर के आसपास ये ब्रिज है। चलिए, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट इंडियन सेंसस। तो भारत की जनगणना के बारे में आपको यहाँ पर स्टेटमेंट्स बतानी है कौन सी सही है। तो इसमें देखते हैं, पहला नॉन सिंक्रोनस सेंसस 1872 में होता, सही है। पहला सिंक्रोनस जो है 1881 में होता, बिल्कुल सही है, लेकिन मायो के वक्त नहीं हुआ था, रिपन के वक्त हुआ था, तो स्टेटमेंट गलत होगी। फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया 51 में होता, ठीक है। 2011 में आखिरी सेंसस हुआ है, 15वां सेंसस है, बिल्कुल सही है। तो ये सारी स्टेटमेंट में से आपकी ये होगी गलत, तो आप 1, 3 एंड 4 सी। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि नॉन सिंक्रोनस का मतलब होता है कि अलग अलग जगह अलग अलग इंटरवल में जब हम जनगणना कराते हैं तो उसको नॉन सिंक्रोनस बोलते हैं। एक ही समय में सब जगह सेंसस हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंक्रोनस, ठीक है। कच्चा थीव आइलैंड काफ़ी न्यूज़ में रहा था। भारत और श्रीलंका के बीच में ये विवादित एक जगह है, ठीक है, जो अब श्रीलंका का हिस्सा है। भारत ने उसको 1974 में दे दिया था जल संधि के माध्यम से। तो कच्चा थीव जो है बे ऑफ बंगाल में है, यह स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि ये है पाक बे में। आपने पाक स्ट्रेट का नाम सुना होगा, वो पाक बे। पाक स्ट्रेट जो है बेटा वो किसको जोड़ती है, पाक बे और गल्फ ऑफ मन्नार को जोड़ती है, ध्यान रखना। आइलैंड इज पार्ट ऑफ इंडिया गलत है, हालांकि ये तमिलनाडु के नज़दीक है, लेकिन श्रीलंका का पार्ट है। श्रीलंका को ये एग्रीमेंट से दे दिया गया था, कब, 1974 में, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट आंसर कौन सी सही होगी, थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर सही होगी। बाकी स्टेटमेंट पर देखते हैं क्या है। फोर्थ स्टेटमेंट दी हुई है, ये एक स्ट्रेटेजिक मिलिट्री इंपॉर्टेंस का आइलैंड है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी गतिविधि नहीं होती है। ये आइलैंड जो है मछुआरों का रेस्टिंग प्लेस हुआ करता था, एक यहाँ पर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बनाया गया था और कुछ भी नहीं है। तो आंसर हो गया ओनली 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है वो लिखा हुआ है शोम्पे ट्राइब। अगर आपको हमने सुना होगा कि पहली बार इस जनजाति ने, जो कि एक पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, पीवीटीजी है, तो वो पहली बार इसने वोट डाला था अभी के जो लोकसभा चुनाव थे। तो अंडमान निकोबार में अगर आप देखेंगे सबसे दक्षिण में एक ग्रेट निकोबार आइलैंड स्थित है, सबसे दक्षिण आइलैंड है वो भारत का। तो ग्रेट निकोबार में कहीं ना कहीं आपका ये पर्टिकुलरली स्थित हैं या रहते हैं शोम्पे ट्राइब्स। नेक्स्ट, शगजम वैली इज लोकेटेड इन विच रीजन। तो शगजम वैली जो है ये न्यूज़ में रही थी, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी चाइना जो है वो पाकिस्तान के कनेक्टिविटी के लिए यहाँ से रोड बना रहा है। अब भारत का कहना है कि ये हमारा है, लेकिन अभी हम प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में देखें कि वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में ये कहीं ना कहीं आता है, और 1963 में पाकिस्तान ने इसको एक एग्रीमेंट से चाइना को दे दिया है। तो भारत इसका बहुत
मुद्दे को बहुत गंभीरता से लेता है और भारत जो है इसका कड़ा विरोध करता है इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट का। ठीक है, तो ये आंसर क्या हो गया आपका, ये है गिल्गित बाल्टिस्तान। अगर आपने सुना होगा, गिल्गित बाल्टिस्तान अभी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आता है। हेमिस शेशु इज अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द इंडियन स्टेट। तो हेमिस शेशु, हेमिस अगर आपने सुना भी होगा, हेमिस एक नेशनल पार्क भी है, तो वो कहाँ है, लद्दाख में। ठीक है, नेक्स्ट वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी जो है, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी ये अभी रिसेंटली कौन सी ऐड हुई है? तो देखो, जो जयपुर है, मल्लापुरम है या मैसूर है, ये पहले से एडेड है। चौथी जो है अभी श्रीनगर को यहाँ पर डाला गया वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल द्वारा। श्रीनगर जो है वो पश्मीना शॉल के लिए, कानी शॉल के लिए और अपने वॉलनट वुड कार्विंग्स के लिए जानी जाती है। इस वजह से इसको आपका कहीं ना कहीं डाला गया है वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के द्वारा, रिकॉग्नाइज किया गया वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी। वेयर विल इंडियाज फर्स्ट हेलीकॉप्टर इमरजेंसी सर्विस? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहली बार कहीं ना कहीं भारत में ये हेल्थ सेक्टर में हो रहा है। जोग्राफिकल एरिया में कुछ चैलेंजेस कई बार आते हैं, जैसे उत्तराखंड की पहाड़ियों में कई बार आपके बिकॉज ऑफ डिफरेंट सिचुएशंस, जोग्राफिकल सिचुएशंस, आप हर जगह कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ सर्विसेज नहीं पहुंचा सकते। तो उसके लिए, उसको मद्देनज़र रखते हुए कहीं ना कहीं उत्तराखंड में ये पहली हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस एम्स जो है उत्तराखंड में, वहाँ पर ये क्या है, चालू हो गई है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो अभी उत्तर प्रदेश में जो अपग्रेड की जा रही है, किसके लिए? वो टाइगर रिजर्व के लिए। तो इसके साथ ही जब ये टाइगर रिजर्व बनेगा तो 5वां टाइगर रिजर्व जो है ये आपका बनेगा। तो ध्यान रखना, सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उत्तर प्रदेश में है, टाइगर रिजर्व के लिए इसको अपग्रेड किया जा रहा है। दुनिया की पहली वैदिक क्लॉक जो है वो कहाँ पर आपका कहाँ उसका उद्घाटन हुआ या कहाँ वो आपका सेटअप की गई? तो वो है मध्य प्रदेश के उज्जैन में। वैदिक क्लॉक का मतलब क्या है? जैसे हम देखते हैं कि गाड़ी लेनी है, घर लेना है, तो हम मुहूर्त देखते हैं कुछ, तो वो ऑस्पिशियस ओकेजन के लिए कुछ मुहूर्त देख रहे हैं, वो मुहूर्त जो है पंचांग के हिसाब से देखा जाता है। तो उस पंचांग के हिसाब से इस क्लॉक को बनाया गया, ये चीज़ ध्यान रखना आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हम देखेंगे इन विच स्टेट इज द श्री राम लल्ला दर्शन स्कीम इंप्लीमेंटेड। तो स्टेट्स की स्कीम आपके स्लाइड में पूछ लेते हैं। तो राम लल्ला दर्शन स्कीम जो है ये आपका छत्तीसगढ़ की है। अगले क्वेश्चन में पूछा हुआ विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना, तो ये आपकी झारखंड की है। तो ये दोनों ध्यान रखना, याद कर लेना कि राम लल्ला दर्शन आपकी छत्तीसगढ़ ने लाई थी और विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना झारखंड लेके आया था। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं गंगा सागर मेला। गंगा सागर मेला जो है ये पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है और भारत में महाकुंभ के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा मेला है, जो कि मतलब हिंदुओं का मेला है। तो ये कहाँ मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल में, और महाकुंभ मेले के बाद दूसरे नंबर पर ये आता है, तो ध्यान रखना। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली देखोगे अगर, तो आपको अगर पता होगा, बहुत ही फेमस जो है कामाख्या टेम्पल, ये असम में है, गुवाहाटी में है ये, तो यहाँ से ये आंसर निकल गया। फरीदाबाद में बिल्कुल नहीं है। मेदाराम यात्रा वारंगल में होती है, सोनपुर फेस्टिवल बिहार में होता है, कुंभ मेला जो है ये आपको पता है, आपको 4 जगह कहीं ना कहीं होता है। तो आंसर इसका आराम से बन जाता है कहीं ना कहीं कामाख्या टेम्पल, जो कहाँ पर है, जो आपका है गुवाहाटी में। ठीक है, चलिए ध्यान रखना, सोनपुर फेस्टिवल जो है वो गंगा और गंडक के कॉन्फ्लुएंस पर होता है। कहाँ पर ये होता है? बिहार में। चांदूबी लेक जो है ये अभी न्यूज़ में थी, तो चांदूबी लेक जो है वो है असम में। एक और लेक न्यूज़ में थी, उसका नाम है इगतपुरी लेक जो है ये कहाँ पर है? इगतपुरी लेक है महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए वर्ल्ड लॉन्गेस्ट बाई लेन मतलब आपका 2 साइड की जो लेन्स हैं, रोड टनल वॉज रिसेंटली कंस्ट्रक्टेड, जो आपकी थी सैला टनल, ये अभी इनॉग्रेट हुई है। तो सैला टनल कहाँ है? सैला टनल इज इन अरुणाचल प्रदेश, काफ़ी न्यूज़ में रही थी। इसके साथ में उन्नति स्कीम और इसके साथ में एक दिबांग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये भी आपका कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट्स रिसेंट देखी गई हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है कि भारत का पहला डार्क स्काई पार्क ये कहाँ बना है? देखो हानले जो है वहाँ पर डार्क स्काई रिजर्व है, पहले से है, ऑब्जर्वेटरी है, लेकिन पहला जो भारत का डार्क स्काई पार्क बना है वो बना है पेंच टाइगर रिजर्व, एंड दैट टू इन योर मध्य प्रदेश, नॉट इन महाराष्ट्र। ओके, पेंच टाइगर रिजर्व लाई इन महाराष्ट्र एज वेल एज मध्य प्रदेश। ओके, तो मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व में पहला भारत का डार्क स्काई पार्क बना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एशियान से रिलेटेड है। एशियान जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? सबको पता होगा, अभी ईस्ट एशिया समिट और एशियान समिट जो है ये आपकी हुई है, कहाँ पर हुई है? ये हुई है जकार्ता, इंडोनेशिया में। तो ये जो लाइन है आपकी गलत है, सिंगापुर में नहीं हुई है। तो इसका आंसर क्या बन जाता है? फॉल्स लिखा हुआ ना, तो फॉल्स आपका ये होगी। 1967 में बना है, 10 मेंबर है, सबको पता है। कंबोडिया लेटेस्ट मेंबर है, ये भी आपको पता है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है उसकी रिसेंट अभी आपकी 54th एनुअल मीटिंग हुई थी दावोस में, सबको पता है ये आपकी दावोस में ही होती है। तो इसकी जो थीम थी वो क्या थी, रीबिल्डिंग ट्रस्ट। हाल ही में यूएई में क्या हुआ है, बाप्स एक संस्था है, उस संस्था ने स्वामी नारायण टेम्पल जो है वो आपका बनाया है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उसको रिसेंटली 14 फरवरी को इनॉग्रेट किया था, इस वजह से ये न्यूज़ में है। तो यूएई में ध्यान रखना, यूएई बहुत न्यूज़ में चल रहा था, चाहे आप बोल दीजिए कि यूएई का शेख जो है वाइब्रेंट समिट में आया था, चाहे आप बोल दीजिए कि यूएई में हम अभी हाल ही में आईआईटी दिल्ली, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आईआईटी दिल्ली एक कैंपस खोलने वाला है हाल ही में फ्यूचर में, वहाँ पर हमने एक ट्रेड जो है आपका सेंटर भी बनाने वाले हैं, ट्रेड सेंटर भी आपका यूएई में बनने वाला है। तो काफ़ी न्यूज़ में था, बीआईटी जो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी होती है वो भी हमने यूएई के साथ की है, तो इस वजह से काफ़ी न्यूज़ में था। तो एक्सपेक्टेड है इस बार यूएई पर क्वेश्चन आएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि 4, 5, 6 क्वेश्चन बनते हैं यूएई पर, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। चलिए, वेयर वॉज द नियरली 300 मिलियन ईयर ओल्ड फॉसिलाइज्ड रेप्टाइल स्किन डिस्कवर्ड। तो ये यूएस की एक केव है, ओक्लाहोमा केव, वहां पर इसको अभी डिस्कवर किया गया था। 300 मिलियन, तो 300 मिलियन कितना हो गया, लगभग आप रख लीजिए 300 मिलियन इसमें आ जाते हैं 30 करोड़ साल, ठीक है। चलिए, 19th नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है उसका समिट अभी कहाँ हुआ था, तो ये बहुत न्यूज़ में था, तो कंपाला में युगांडा में इसका समिट अभी हाल ही में हुआ था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जो है वो है नेटो से। नेटो कब बना था, सबको पता है कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर जो है ब्रुसेल्स में है, जो आपकी कौन सी कंट्री में है, बेल्जियम में है। हाल ही में 32 या 32वां मेंबर इसमें ऐड हुआ था, उसका नाम है स्वीडन। तो 1949 में ये बना है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है जी। फर्स्ट यूरोपियन यूनियन मेंबर टू इशू अ पेपरलेस वीज़ा। देखो, एक क्या होता है, शेंजन जोन है यूरोपियन यूनियन में या यूरोप में, यूरोपियन यूनियन में नहीं, यूरोप में, ध्यान से सुना मेरी बात, यूरोपियन यूनियन में है 27 देश, ठीक है, यूरोपियन यूनियन में है 27 देश। ब्रिटेन भी मेंबर था, वो ब्रेग्जिट कर चुका है, ब्रिटेन एग्जिट कर चुका है, ब्रेग्जिट, तो 27 बच गए हैं। लेकिन उस यूरोपियन यूनियन में जो है हर एक देश, 27 देश इस शेंजन जोन का पार्ट नहीं है। शेंजन एक गांव है लग्जमबर्ग में, तो ये शेंजन जोन क्या है, शेंजन जोन ये है कि भाई 27 देश इसमें भी आते हैं, लेकिन 27 देश जो शेंजन में आते हैं वो सारे के सारे यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसमें से लगभग आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 24 एक आपके जो देश है यूरोपियन यूनियन के वो आते हैं शेंजन जोन में। शेंजन वीज़ा होता है, शेंजन वीज़ा का मतलब क्या, अगर किसी के पास शेंजन वीज़ा है तो वो इन 27 देशों में आपका ट्रैवल कर सकता है उस वीज़ा पर कहीं ना कहीं, अलग से उस कंट्री में, किसी कंट्री में जाने के लिए उसको वीज़ा नहीं चाहिए, तो बॉर्डरलेस ट्रैवल यहाँ हो जाता है ना। तो शेंजन जोन में आपका आता है फ्रांस। तो फ्रांस जो है वो पहला EU मेंबर बना है जिसने पेपरलेस वीज़ा आपका निकाला है, ठीक है। तो डिजिटल शेंजन वीज़ा इसको कहा जा रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। चलिए, विच सिटी इज़ लॉन्चिंग द वर्ल्ड फर्स्ट एयर टैक्सी सर्विस। ये अगेन आपका क्या है, यूएई में, दुबई, फिर से न्यूज़ में आ गया कहीं ना कहीं। ऑकस ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप जो है वो न्यूज़ में थी, तो ध्यान रखना, सॉरी ये है ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस, बी इसका ऑप्शन है। तो ये ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस, इन तीनों ने कहीं ना कहीं 2021 से बात चल रही थी इस पर्टिकुलर ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप की। होगा क्या, यूएस जो है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो है किसके लिए, जो सबमरीन्स होती है, वो सबमरीन जो है वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से लैस होगी, तो वैसी टेक्नोलॉजी वो ट्रांसफ़र कर रहा है किसको, ऑस्ट्रेलिया को। तो काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है इस पर्टिकुलर पार्टनरशिप को, बोल रहे हैं कि इंडिया भी इसका आपका मेंबर बन सकता है इन नियर फ्यूचर, अभी नहीं है, ठीक है, 3 ही इसके मेंबर है। ऑपरेशन इंद्रावती का जो पर्पस है वो क्या था, आपने सुना होगा हाल ही में कई देशों से भारतीय जो वो इवैक्यूएट किए गए हैं, बी इट योर यूक्रेन, बी इट योर सुडान, बी इट योर अफगानिस्तान। तो वैसे ही हेटी एक आइलैंड है, कहाँ पर, करीबियन में, करीबियन आइलैंड्स में, तो वहाँ पर भी आपकी सिचुएशन थोड़ी ख़राब हो गई थी, तो वहाँ से इवैक्यूएट किए गए हैं कुछ जो भारतीय हैं, इस वजह से ये न्यूज़ में था। तो ऑपरेशन का नाम क्या है, ऑपरेशन इंद्रावती, ठीक है, तो ध्यान रखना ये चीज़। चलिए, नेक्स्ट जो है माउंट रोंग। अब यहां ध्यान रखना बेटा एक चीज को, माउंट रोंग है, एक है माउंट रुआंग। ये माउंट रुआंग जो है ये सुलावेसी आइलैंड में है ना, लेकिन माउंट राउंग, तो राउंग जो है वो ईस्ट जावा में पड़ता है, ये चीज़ ध्यान रखना। काफ़ी न्यूज़ में रहा था माउंट रुआंग, माउंट रुआंग एक एक्टिव वॉल्केनो यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, तो ध्यान रखना ये रुआंग है, ये राउंग है। तो राउंग जो है वो ईस्ट जावा में कहीं ना कहीं आता है, और रुआंग सुलावेसी आइलैंड में आता है, जावा के बिल्कुल नॉर्थ में, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट टू लूज ऑल इट्स ग्लेशियर? तो ये बना है वेनेजुएला, बड़ा इंपॉर्टेंट ग्लेशियर आपका करंट अफेयर है। हम्बोल्ट जो है ये ग्लेशियर लास्ट कहीं ना कहीं देखा गया या पाया गया, अब इसका एरिया कम हो गया है। अकॉर्डिंग टू योर ऑफिशियल फिगर्स, या आप बोल दीजिए ऑफिशियल रिकॉग्निशन, एक ग्लेशियर को ग्लेशियर माना जाता है अगर उसका एरिया कहीं ना कहीं आप ये बोल दीजिए कि 10 हेक्टेयर का हो, ठीक है। तो इसका एरिया जो है कम हो गया, अब इसको आइस फील्ड बोला जा रहा है, इस वजह से यहां पर ये न्यूज़ में था। हम्बोल्ट जो है एक कोल्ड करंट भी है जिसको पेरू करंट के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया है 2025 को क्या? तो 2023 में यूनाइटेड नेशन ने चलाया था मिलेट्स का ईयर, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, 24 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमिलेट्स, और 2025 को इसने डिक्लेयर किया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। भारतीय जो सेना है, इंडियन आर्मी है, उसने 2024 को डिक्लेयर किया है क्या? नेशनल ईयर ऑफ आर्मी, ठीक है। और जो हमारी नेवी है उसने नेशनल ईयर ऑफ सिविलियंस डिक्लेयर किया है 2024 को, ठीक है। तो ये आप लोग नोट कर सकते हैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को। G7 कंट्रीज, हाल ही में आपको पता है कि अपूलिया में जो है इटली का एक देश है, सॉरी एक स्टेट है, वहाँ पर क्या हुआ था, G7 की समिट हुई थी 1973 में, कहीं ना कहीं G7 बना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज है, यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूएस और जापान। ऑस्ट्रेलिया मेंबर नहीं है, इंडिया मेंबर नहीं है, साउथ कोरिया मेंबर नहीं है, तो इसका आंसर बन जाता है आपका बी, ठीक है। तो ध्यान रखना G7 कंट्रीज में हमारे पास बी ऑप्शन ये है, भारत इसका मेंबर नहीं है। हालांकि कुछ समय से भारत जो है वो इसकी समिट्स को अटेंड कर रहा है। Which country has recently legalized same-sex marriage, becoming its first in South East Asia to do so? ध्यान रखना, यहाँ लिखा हुआ है साउथ ईस्ट एशिया, अगर यहाँ साउथ एशिया लिखा होता तो आंसर होता नेपाल, लेकिन साउथ ईस्ट लिखा है तो आंसर हो गया इसका थाईलैंड, ठीक है। विच कंट्रीज मेकअप द लिथियम ट्रायंगल? लिथियम आपका बहुत न्यूज़ में रह रहा है, एक रेयर क्रिटिकल मिनरल है वो। तो ये जो लिथियम ट्रायंगल है ये अर्जेंटीना, चिली और बोलीविया, ये साउथ अमेरिका के देश हैं। यहाँ पर है काफ़ी रिजर्व्स, यहाँ पर दुनिया के सबसे ज़्यादा रिजर्व्स अगर हम देखें तो इस ट्रायंगल में कहीं ना कहीं पाए जाते हैं, ध्यान रखना। इसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है कि मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप जो है, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप में 14 देश आते हैं, तो 14 देशों में से मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप में भारत भी उसका हिस्सा है। तो वो यूएस ने बनाया हुआ है ताकि जो सप्लाई है इन रेयर मिनरल्स की वो रुके ना, ठीक है, उसका पर्पस ये था बनाने का। तो भारत भी उसका मेंबर है मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप का। मजे की बात यह है कि मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप का ये मेंबर ही नहीं है, ये जो आपके देश यहाँ पर है, ठीक है। इस वजह से भी आपका क्रिटिसाइज करते हैं कहीं ना कहीं इन देशों को, जो डेवलप्ड नेशंस है जिन्होंने वो बनाया है। B.R. अम्बेडकर का जो आपका अभी स्टैचू मैरीलैंड में यूएस में इनॉग्रेट हुआ है वो किस ऑर्गेनाइजेशन ने अनवील किया है? तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर। तो ध्यान रखना, भारत में भी विजयवाड़ा में, भारत में भी हैदराबाद में भी क्या है, स्टैचू जो हैं वो अम्बेडकर जी के लगे हुए हैं। तो विजयवाड़ा में आई थिंक सबसे बड़ा स्टैचू जो है, सबसे लार्जेस्ट स्टैचू जो है उनका है, जिसको बोला जाता है स्टैचू ऑफ सोशल इक्वालिटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है यहाँ पर लिखा हुआ है कि कॉमन गोल क्या है G4 कंट्रीज का। ये G4 कंट्रीज कौन है भाई? G4 कंट्रीज में कौन आते हैं? G4 कंट्रीज में आता है आपका जापान, उसमें आती है जर्मनी, उसमें आता है इंडिया, उसमें आता है ब्राजील। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कब से बोल रहे हैं कि हमारे को जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसके अभी परमानेंट 5 मेंबर्स हैं, हमें उसका मेंबर बनाइए। तो ये लड़ रहे हैं कब से? तो इस वजह से G4 कंट्रीज, किसका नाम लिया मैंने? ब्राजील, इंडिया, जर्मनी और जापान, ठीक है। ध्यान रखना, ये काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं G4 नेशंस। नेक्स्ट, ब्रिक जो है वो टर्म कॉइन की गई थी जिम ओनील द्वारा 2001 में। तो एमर्जिंग इकोनॉमीज के लिए ये ब्रिक्स जो है उसमें कौन मेंबर है कौन नहीं है आपको बताना है। तो इसका मेंबर जो है कौन नहीं है? इंडोनेशिया नहीं है। हाल ही में आपने देखा होगा कि जो ब्रिक्स की समिट हुई थी जोहान्सबर्ग में 2023 में अगस्त में, उसमें आपके 6 और देश ऐड हुए थे। हालांकि बाद में अर्जेंटीना ने मना कर दिया था। तो अभी कितनों को एंट्री मिली है? 5 देशों को। तो टोटल मेंबर्स कितने हैं अभी आपके? 10, ठीक है। मैत्री सेतु, देखो कुछ टाइम पहले हमने आपका किया था सुदर्शन सेतु, अब आ गया मैत्री सेतु। तो मैत्री सेतु जो है ये फैनी नदी पर, ठीक है, फैनी नदी पर बना हुआ है। और ये जो है मैत्री सेतु आपका सबरूम, त्रिपुरा और रामगढ़ बांग्लादेश को जोड़ेगा। ध्यान रखना, फैनी नदी जो है ये त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में आपका पर्टिकुलरली क्या करती है? बाउंड्री बनाती है। और ये एक बेंचमार्क कहीं ना कहीं आप बोल दीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट ब्रिज बनने वाला है फैनी नदी पर। क्यों? क्योंकि इस ब्रिज से कनेक्टिविटी जो है त्रिपुरा के लोगों की या नॉर्थ ईस्ट के लोगों की
चिटागोंग पोर्ट को जो बांग्लादेश में वो ज़्यादा हो जाएगी, इस वजह से काफ़ी न्यूज़ में चल रहा था फैनी नदी पर मैत्री सेतु। ठीक है, चलिए, व्हाट इज सिग्निफिकेंट अबाउट द स्टैंप अनवील्ड बाय लाओस। तो लाओस ने हाल ही में क्या किया, एक स्टैंप अनवील की है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि वो पहला देश बना है जिसने रामलला की जो है ऊपर, जो हमारे अयोध्या में रामलला एस्टेब्लिश किए गए हैं, लॉर्ड राम, उनके ऊपर एक स्टैंप क्या की है, अनवील की है। इस वजह से ये न्यूज़ में ये ध्यान रखना, लाओस। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू इंडिजिनस असॉल्ट राइफल अनवील्ड बाय इंडिया। तो अभी उग्राम, DRDO जो है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसने एक असॉल्ट राइफल बनाई है जो कि इंडियन पैरामिलिट्री फोर्सेस, इंडिया की जो स्टेट की फोर्सेस हैं, पुलिस फोर्सेस हैं, और जो आपकी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हैं, उन सब के लिए कहीं ना कहीं आपको दी जाएगी उन सबको। तो नाम क्या है, उग्राम। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइप ऑफ मिसाइल आकाश NG। तो आकाश जो है वो क्या है, न्यू जनरेशन, NG का मतलब है न्यू जनरेशन। तो ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, ध्यान रखना, सरफेस टू एयर मिसाइल आकाश NG। आकाश ये जो है ना, ध्यान रखना, पटना, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, नाग और क्या बोला मैंने, हाँ, अग्नि। पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, नाग और अग्नि, ये आपकी 5 मिसाइल्स भारत की कैसी हैं बेटा, ये बैलिस्टिक मिसाइल है, नॉट क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल जो है वो कौन सी है, वो हमारे पास है ब्रह्मोस, वो भी आगे आएगी यहाँ पर, अब ये आपकी हाल ही में फिलीपींस को दी थी ना। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट स्टेटमेंट आप डायरेक्टली देख लो यहाँ पे, ऑपरेशन विजय किससे जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है आपका कारगिल से। ब्लू स्टार जो है वो जुड़ा हुआ है गोल्डन टेम्पल से। ऑपरेशन कैक्टस ये जुड़ा हुआ है हमारा मालदीव से। तो ये तीनों स्टेटमेंट अगर आपको पता होगी तो गलत है, तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, वो क्या है, गल्फ वॉर से जुड़ा हुआ है, जो 1900 आपके इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये आपका 1990 के दशक में या 90s के एंड में आपका चला था गल्फ वॉर। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट जो है वो है पर्पस ऑफ बम्बी बकेट। तो बम्बी बकेट जो है, जब भी आपकी फॉरेस्ट फायर वगैरह लगती है, हाल ही में आपने सुना होगा उत्तराखंड में बड़ी फॉरेस्ट फायर लगी, तो जो हमारे हवाई जहाज होते हैं वो बड़ी बड़ी बकेट लेके पानी जो है गिरा देते हैं फॉरेस्ट पर, ताकि फॉरेस्ट फायर को कंट्रोल किया जाए। तो टू डोज मतलब टू टर्न ऑफ कहीं ना कहीं दैट फॉरेस्ट फायर, ये आपका यूज़ की जाती है। ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइजेस कुछ यहाँ दी हुई है। वज्र प्रहार जो है इंडिया और US के बीच में होती है। ठीक है जी। युद्ध अभ्यास इंडिया US के बीच में होता है। ठीक है जी। नोमैडिक एलिफेंट जो है मंगोलिया और इंडिया के बीच में होती है, तो ये गलत हो गई। वायु शक्ति जो है वो इंडियन एयरफोर्स की अपनी एक्सरसाइज है, जो आपकी 3 साल में शायद एक बार होती है, तो इस वजह से ये भी गलत हो गया। तो ये गलत हो गया और ये गलत हो गया। तो आंसर क्या बन गया इसका, A and C। तो A and C इसका आंसर बन गया। ठीक है, A and C का मतलब क्या है, 1 and 3 ओनली, इसका आंसर हो गया A। ठीक है। In which discipline is Miss Manjusha Kanwar recognized for the what? For the Major ध्यानचंद अवार्ड। अब ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर थोड़ा मिसिंग है, मेजर ध्यानचंद अवार्ड नहीं है, ये आपका पूरा अगर है मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात हो रही है ना। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की यहाँ बात हो रही है, तो ये मिला है किसको, बैडमिंटन कैटेगरी में मिला हुआ है मिस मंजूषा कन्वर को। अगर हम बात करें कि हाईएस्ट जो आपका खेल पुरस्कार दिया गया था वो होता है कौन सा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। वो इस बार सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को दिया गया, वो भी बैडमिंटन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज बिकम या हैज बीन सिलेक्टेड फॉर सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो हाल ही में शुरू किया गया है, वो दिया गया है क्या, 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को। ध्यान रखना, तो डिजास्टर से रिलेटेड ये प्राइज है, इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं, तो ये दिया गया है उत्तर प्रदेश के 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेसिपिएंट्स ऑफ द नोबेल प्राइज। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बार बार जो पूछा जाता है रिपीटेड क्वेश्चन, वो है नोबेल प्राइज का। तो नोबेल प्राइज आपको पता है मेडिसिन में, लिटरेचर में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, सब में दिया जाता है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर जो है आपको बताने केमिस्ट्री के, तो केमिस्ट्री के जो है ध्यान रखना, बावेंडी, ब्रूस एंड इकीमोव। तो क्या बोला मैंने, बावेंडी, ब्रूस एंड इकीमोव, BBE। ठीक है, तो BBE ध्यान रखना, बावेंडी, ब्रूस, इकीमोव, ऐसे करके कुछ ट्रिक बना लेना इसके लिए, बावेंडी, ब्रूस, इकीमोव, इनको मिला है किसमें, केमिस्ट्री में। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में लिटरेचर के लिए मिला था, गीतांजलि के लिए प्राइज मिला था, नोबेल प्राइज, बिल्कुल ठीक है। सीवी रमन को भी नोबेल प्राइज मिला, लेकिन मिला फिजिक्स में, नॉट इन पीस, 1930 में मिला, ठीक है। मदर टेरेसा को अब वो नोबेल प्राइज मिला है, लेकिन पीस में मिला है, 1979 में मिला, ठीक है। अमर्त्य सेन जो है उनको मिला है नोबेल प्राइज इकोनॉमिक साइंस में 1998 में। तो यहां पर क्या है, ये दोनों स्टेटमेंट जो है ना ये ऊपर नीचे हो गई हैं, तो दोनों स्टेटमेंट गलत हो गई है ना। तो यहां पर आपकी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, 1 और 4, ये बन जाएगा आंसर बी, ठीक है। तो ध्यान रखना, मदर टेरेसा को किसमें मिला है बेटा, पीस में, और सीवी रमन को मिला है फिजिक्स में फॉर रमन इफेक्ट। मुख्यमंत्री सुख आश्रय स्कीम लॉन्च। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ है क्वेश्चन, क्या है देखो 16 फरवरी को 2023 में मुख्यमंत्री जो सुख आश्रय योजना है उसको कहीं ना कहीं अनाउंस किया गया था। इट वाज फॉर्मली लॉन्च्ड बहुत लेट, अक्टूबर तक इसको फॉर्मली लॉन्च किया गया था। तो यहाँ कॉन्टेक्स्ट जो पूछा गया वो आपका पहली बार अनाउंस कब की गई थी, अनाउंस जो की गई थी वो की गई थी 16 फरवरी 2023 को, ये ध्यान रखना, ठीक है। फाउंडेशन स्टोन जो है 10 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट कहां पे ले किया गया था, तो आपको पता होगा शायद ऊना में अग्लोर एक जगह है, वहां पर ये आपका 10 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट का फाउंडेशन या नींव रखी गई थी, ये चीज ध्यान रखना। चलिए, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द हिमाचल प्रदेश बनखंडी जूलॉजिकल पार्क एंड टाइगर सफारी जो है वो आपकी स्टार्ट की जाएगी, और ये कहाँ होगा, ये होगा आपका कांगड़ा में, ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। Which private bank recently became the first to open branch in लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप में अभी हाल ही में HDFC ने ब्रांच खोली है, पहली ब्रांच कहीं ना कहीं एक प्राइवेट बैंक ने खोली, तो इस वजह से कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। स्टैटिक क्वेश्चंस हैं। विच सिटी वॉज रैंक नंबर 1 इन द स्वच्छ वायु सर्वेक्षण। तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में हाल ही में किसने बाजी मारी है, वो है आपका इंदौर, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। इन सबको हमने कई क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस किया है थोड़ा बहुत मैराथन में करंट अफेयर्स के, आप वहां पर उसको जाके चेक कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इंडियाज रैंक इन इंडाइसेस। इंडेक्स का प्लूरल क्या होता है, इंडाइसेस। तो इंडाइसेस में आपको बताने हैं कि कौन कौन सी रैंक इंडिया के हैं। इंडिया को जो है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में 7वां रैंक मिला है, बिल्कुल सही है जी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का जो रैंक है उसमें हमें मिला है 42वां स्थान, बिल्कुल सही है। ग्लोबल इनोवेशन में हमें मिला 40वां स्थान, बिल्कुल सही है। और जेंडर इनक्वालिटी इनइक्वालिटी में हमें मिला 108वां स्थान 2022 में, बिल्कुल सही है। तो ये सारे जो आपके रैंक्स हैं ये आपके सारे के सारे सही है, एक बार नोट कर देना। और जितने भी रैंक है इंडाइसेस है चेक कर लेना। और भी आपके पर्टिकुलरली ये हंगर इंडेक्स है 111 रैंक हमारे को उसमें मिला हुआ है, ठीक है। और आपका एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स है 176, वेरी पुअर परफॉर्मेंस बाय इंडिया, वो हमारे को मिला हुआ है। तो ये सारे रैंक्स भी आप कहीं ना कहीं अलग से करंट अफेयर में बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, लांजिया सौरा पेंटिंग इज रिकॉग्नाइज्ड एज जीआई टैग उसको मिला है। तो लांजिया सौरा पेंटिंग जो ये कहाँ की है, ये आपकी उड़ीसा की, ध्यान रखना। जीआई टैग भी हमने बात की हुई है कहीं ना कहीं, जैसे आपकी बशोली की, जो आपकी बशोली में आपका कुछ जीआई टैग मिला हुआ है, उसके बाद मुश्क बूजी ऑफ J&K उसको मिला हुआ है। काफ़ी सारे जीआई टैग है, इसकी भी लिस्ट आप कहीं ना कहीं बना सकते हैं, ध्यान रखना। वीरांगना दुर्गावती जो है टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पर सिचुएटेड है, तो ध्यान रखना वीरांगना दुर्गावती कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो अभी आपके कितने टाइगर रिजर्व्स हैं भारत में, 54 टाइगर रिजर्व्स भारत में, 54 नॉट 55, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले बताया पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों में आता है। 2 बार गिनोगे तो 55 होंगे, नहीं तो आपके 54 है। विच स्टेट विल एस्टैब्लिश वर्ल्ड्स फर्स्ट ब्लैक टाइगर सफारी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओडिशा जो है वो आपका प्लान कर रहा है ब्लैक टाइगर सफारी की। अब ब्लैक टाइगर सफारी का मतलब क्या है, देखो बेटा क्या है, जो ब्लैक टाइगर होता है ना, टाइगर होता है, उस टाइगर में अगर आपकी स्ट्राइप्स जो उसकी होती है वो कुछ ब्लैक भी होती हैं, उसको ब्लैक टाइगर कहते हैं, तो उसकी सफारी। न्यू प्लांट स्पीशीज नेम्ड पॉलीगोनम चतुर्भुजनम, ये आपकी अभी रिसेंटली आपकी न्यू प्लांट स्पीशीज जो नेम की गई और डिस्कवर हुई है, ये कहाँ से टाइगर रिजर्व में है, ये पर्टिकुलरली आपकी क्या है, पेंच टाइगर रिजर्व में, ध्यान रखना। पर महाराष्ट्र वाले, नॉट इन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र वाला पेंच टाइगर रिजर्व, ध्यान रखना। नेक्स्ट पूछा गया मैथमेटिक्स का नोबेल जिसको बोलते हैं वो है एबल प्राइज। तो एबल प्राइज जो है इस बार 2024 में किसको दिया गया है, माइकल टेलेग्रांड, इनको दिया गया है, माइकल टेलेग्रांड को एबल प्राइज जिसको हम बोलते हैं मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज। इन विच इवेंट डिड मनु भाकर, सबको पता है कि भारत को इस बार कितने मेडल्स आए हैं, 6। नीरज चोपड़ा जो है सिल्वर मेडल लाए हैं, बाकी 5 जो हैं हमें ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं। विनेश फोगट जी को मेडल नहीं मिल पाया क्योंकि उनकी प्ली जो है वो खारिज कर दी गई थी, तो इस वजह से 6 मेडल हमारे पास टोटल आए। तो इनको जो मनु भाकर को है 2 आपके क्या मिले हैं, मेडल मिले हैं। एक मिला है आपके डबल में और एक मिला है इनको सिंगल में, तो दोनों ही कहीं ना कहीं किस में मिले, 10 मीटर राइफल में मिले थे, ध्यान रखना। तो ये जो इनको आपका सिंगल मिला है ये मिला वुमेन 10 मीटर राइफल में, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट जो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट फीफा अवार्ड। तो फीफा अवार्ड इस बार दिए गए हैं, ये सारे सही हैं। मैन जो है वो बेस्ट मिला है बेस्ट प्लेयर लायनल मेसी को, और एताना बोनामाती है, ये बोनामाती जो है उनको दिया गया है वुमेन में। कोच जो है वो आपका पेप ग्वार्डियोला को मिला है, और वुमेन का जो है वो आपका सरीना को दिया गया है। तो ये बिल्कुल सही सारे के सारे जितने भी हैं यहाँ पर हैं, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका बन जाता है, ऑल आर करेक्ट, ठीक है। वर्ल्ड्स फर्स्ट ओम शेप्ड टेम्पल इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। तो अभी हाल ही में जो आपका दुनिया, आपका क्या बोल सकते हैं इसका, दुनिया का, हाँ दुनिया का जो आपका पहला ओमकार शेप जो आपका पर्टिकुलरली टेम्पल है, ओम की शेप में ये अभी आपका जो टेम्पल है वो आपका बनाया गया है। तो ओमकार शेप जो टेम्पल आपका पर्टिकुलरली है ये आपका राजस्थान में इनॉग्रेट किया गया है, ठीक है। तो इनॉग्रेट किया गया है कहाँ पर, राजस्थान में, ठीक है। अभी मैंने आपको बोला ही था, वो क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है, वो क्या है कि रिसेंटली इंडिया डिलीवर्ड फर्स्ट बैच ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल। तो किस कंट्री को दी है हमने, फिलीपींस को हमने ये दी है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है कि इंडिया जो खेलो गेम्स हैं, आपको पता है कि इंडिया में आपका यूथ गेम्स होती है इंडिया खेलो के नाम से, तो उसके बारे में यहाँ कुछ स्टेटमेंट दी हुई है। तो 6th एडिशन में इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो महाराष्ट्र जो है उसने टॉप किया है मेडल टैली में, ये चीज़ ध्यान रखना। इस वजह से ये आपका पर्टिकुलरली क्या है, ये आपका बी स्टेटमेंट जो आपकी ट्रू हो जाती है, ठीक है। हाल ही में टाइम्स मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर 2023 किसको दिया गया है, वो दिया गया टेलर स्विफ्ट को। ये ध्यान रखना, टेलर स्विफ्ट को दिया गया है ये पर्टिकुलरली अवार्ड, ठीक है। 2023-24 में विच कंट्री बिकेम इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन। तो थर्ड लार्जेस्ट जो आपकी एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन हमारी बनी है वो बनी है नीदरलैंड्स, ठीक है। तो ध्यान रखना, नीदरलैंड जो है आपकी थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन हमारी बनी है 2023-24 में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जो आपकी UNCTAD कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट निकालता है, कौन सी है। तो वो है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। इसके अनुसार जो है रेमिटेंसेस सबसे ज़्यादा जो आते हैं वो भारत को आते हैं, $111 बिलियन के आए थे पिछले साल इस रिपोर्ट के ही मुताबिक, ठीक है। 2024 में जो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स है उसके हिसाब से दुनिया की बेस्ट सिटी कौन सी है रहने लायक। तो वो बेस्ट सिटी जो है वो आपकी कौन सी है, ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको देखिए जरा इस क्वेश्चन को। उसमें पूछा गया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट जो 2024 की आई है उसके बारे में ट्रू स्टेटमेंट बतानी है। तो देखो ये बहुत ही एक चिंताजनक बात है कि भाई दुनिया में जो हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बना के रखे ना 17 और टारगेट्स है 169 और उनको अचीव करना है 2030 तक, तो हमारे जो टारगेट्स हैं 16% ही आपका जो है ट्रैक पर हैं। मतलब बाकी जो हमारे पास बचे हुए आपके 74% टारगेट है वो तो आपके कहीं ना कहीं अचीव होने ही नहीं वाले, और अगर हम इसी पेस से चले तब जाके 16% होंगे, इस पेस से नहीं जाएंगे तो इससे भी कम अचीव होंगे। तो एक चिंताजनक बात कहीं ना कहीं है, पर इंपॉर्टेंट हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जो द फॉलोइंग स्पोर्ट इज नॉट इंक्लूडेड। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो समर ओलंपिक्स अगले होने वाले हैं, अभी तो पेरिस में हुए ना, नेक्स्ट जो ओलंपिक्स होने वाले हैं अभी 33rd हुए, अब 34th होंगे, वो कहाँ होने वाले हैं, लॉस एंजलिस US में। उसमें जो है गोल्फ को शामिल नहीं किया गया, क्रिकेट उसमें शामिल है, T20, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल है, फ्लैग फुटबॉल काइंड ऑफ रग्बी जैसा ये खेल होता है अमेरिकन फुटबॉल जैसा, उसको भी आपका शामिल किया गया है, गोल्फ को शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। चलिए विच कंट्री लॉन्च वर्ल्ड्स फर्स्ट मोस्ट पावरफुल लेजर कॉल्ड वल्कन। तो वल्कन जो है आपका पर्टिकुलरली ये यूके ने आपका निकाला है पावरफुल लेजर। हालांकि इसके बाद रोमानिया भी आ गया था जिसने दुनिया का सबसे ज़्यादा पावरफुल लेजर जो है वो आपका डेवलप किया था, ठीक है। पर यहाँ पर आंसर क्या है इसका, यूके। जो वल्कन दिया हुआ है वो आपका किसका है, वो आपका यूके का है, ठीक है। चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट साइक्लोन्स। साइक्लोन की नेमिंग होती है सबको पता है, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सी इसमें से इनकरेक्ट है। तो साइक्लोन शाहीन जो है, साइक्लोन शाहीन जो आया था उसका नाम सऊदी अरेबिया ने नहीं दिया था, उसका नाम दिया था कतर ने। तो ये आपकी स्टेटमेंट गलत है, बाकी सारी सही है। जो आपका तौकते आपका या ताउके आया था म्यांमार ने दिया था, यास जो है ओमान ने दिया था, गुलाब जो है पाकिस्तान ने दिया था। ये बहुत पुराने साइक्लोन्स कहीं ना कहीं है, रिसेंट आपके साइक्लोन नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, जो स्टेट आपका है उसमें एक स्टेट आपको बतानी जिसमें धोर्डो विलेज है। ये नाम क्या है उसका, धोर्डो विलेज जो है इसको अवार्ड दिया गया है यूनाइटेड नेशन जो आपका वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, बेस्ट टूरिज्म विलेज 2023 का। तो ये आपका धोर्डो विलेज आपका पर्टिकुलरली कहाँ है, तो धोर्डो विलेज जो आपका पर्टिकुलरली है वो कहाँ है, वो है आपका गुजरात में, ठीक है, वो आपका गुजरात में है। नोकिया ओपनड फर्स्ट 6G लैब फैसिलिटी इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। तो पहली जो 6G
अभी ट्रायल फेजेस पे चल रहा है ना ये सारा 6G का, अभी तो हमारा भारत में तो 5G ही आया है। तो पहली जो आपकी नोकिया ने 6G लैब फैसिलिटी आपकी बनाई है, वो बनाई है कहाँ? बेंगलुरु में, ध्यान रखना, कर्नाटक में बेंगलुरु में। विच कंट्री एडमिनिस्टर्स व्हाट? अगालेगा आइलैंड। तो अगालेगा आइलैंड जो मॉरिशस में है, इंडिया ने हाल ही में यहाँ पर आपका एक एयर स्ट्रिप बनाई है और एक जेटी सर्विस यहाँ पर स्टार्ट की है, तो न्यूज़ में थी मॉरिशस, ठीक है। चलिए मूविंग ऑन टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द लैम्बर्ट फिशर ग्लेशियर। आपने अगर सुना होगा कि ये लैम्बर्ट फिशर ग्लेशियर जो है ये अंटार्कटिक में है और दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। 80 मीटर इसकी कहीं ना कहीं क्या है? विड्थ है, और लगभग 250 किलोमीटर ये आपका क्या है? लॉन्ग है, ठीक है। तो इस वजह से ये आपका क्या है? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्लेशियर हो जाता है, अंटार्कटिक में ये है, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए 65th रमन मैगसेसे अवार्ड जो है ये आपका दिया गया है, ये किसको दिया गया है? डॉक्टर साहब को, डॉक्टर आर रवि कानन को, ठीक है। तो उनके आपके मेडिसिन की फील्ड में, ये आपका कहीं ना कहीं मेडिसिन की फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो डॉक्टर रवि कानन को 65th रमन मैगसेसे अवार्ड इस बार आपका दिया गया है। औरों को भी दिया गया, 3-4 और है, लेकिन इंडियन यही है एक इसमें, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। युकाटन पेनिनसुला जो है वो आपका न्यूज़ में था, ये दोनों क्वेश्चन रिलेटेड है। कैसे? युकाटन पेनिनसुला के साथ में ये आपका चैटुमल बे आता है, चैटुमल बे, BAY। उस चैटुमल बे में क्या है? तामजा ब्लू होल जो है वर्ल्ड्स डीपेस्ट ब्लू होल डिस्कवर किया गया है, ये है मैक्सिको में। तो युकाटन पेनिनसुला कहाँ है? मैक्सिको में। अब युकाटन पेनिनसुला जो वाटर बॉर्डर बनाता है किन दो बॉडीज के बीच में? तो वो बनाता है आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड कैरिबियन सी, ऐसे करके है ये। तो यहाँ पर कैरिबियन सी है, ये युकाटन पेनिनसुला है, और ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका दिया हुआ है कि दुनिया का पहला एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन एस्टेब्लिश हुआ है, वो कहाँ पर हुआ है? तो वो आपका उत्तर प्रदेश में एस्टेब्लिश किया गया है। फर्स्ट कंजर्वेशन रिजर्व फॉर व्हाट? एशियन किंग वल्चर। हाल ही में 53वीं मीटिंग हुई है GST की, तो उसके बारे में आपको यहाँ पर चीज़ें बतानी है कि ये दिल्ली में हुई और इसको जो आपकी अध्यक्षता की है वो निर्मला सीतारमण जी ने की है। GST काउंसिल 279A के तहत आई है और GST जो है इंट्रोड्यूस किया गया था 2016 में 101वें संवैधानिक संशोधन से। बिल्कुल सही सारी स्टेटमेंट है, तो इस वजह से आपका आंसर हो जाता है A, ठीक है। पॉलिटी में भी शायद आपने ये पढ़ा होगा, सिंपल क्वेश्चन है। Who became the first ट्राइबल या यंगेस्ट ट्राइबल वुमेन? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्नाटका से जो प्रियंका जारकीहोली हैं, ये 27 साल की अभी है महज, और ये पहली जो है लोकसभा की सदस्य बनी है, यंगेस्ट ट्राइबल वुमेन टू एंटर लोकसभा, कर्नाटक से सी प्रियंका जारकीहोली, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वेटलैंड्स इन हिमाचल प्रदेश हैज बीन डिक्लेयर्ड नेशनल इंपॉर्टेंस वेटलैंड? ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर रामासर या फिर इंटरनेशनल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है नेशनल इंपॉर्टेंस की। तो नेशनल इंपॉर्टेंस को दोनों आपका रखा गया है अभी, रिवाल्सर और खजियार। जो हमारी रामासर साइट से इंटरनेशनल लेवल पर वो रिकग्निशन मिलता है वेटलैंड्स को, उसमें हमारी 3 है, पोंग है, चंद्रताल है और रेणुका है। ये जो है रिवाल्सर और खजियार, इनको नेशनल इंपॉर्टेंस का वेटलैंड आपका एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने बनाया है। चलिए ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश आर आई बैंक्स वगैरह वगैरह, ठीक है। तो आई बैंक्स जो है ये हमारे IGMC शिमला और जो आपका टांडा मेडिकल कॉलेज है कांगड़ा में, वहां पर है। तो इस वजह से आंसर हो जाता है 2 ही डिस्ट्रिक्ट्स में ये हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ काटकुनी टेक्निक? काटकुनी पता है, हमारे जितने भी हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में घर बने हुए हैं वो सारे कहीं ना कहीं किससे बने हुए हैं? काटकुनी आर्किटेक्चर में बने हुए हैं। वहां पर होता क्या है, लकड़ियां और जो आपका स्टोन मेजनरी है वो आपका साइड बाय साइड की जाती है, लकड़ियों को आपका 90 डिग्री पर आपका रखा जाता है कहीं ना कहीं। तो वो काटकुनी आर्किटेक्चर जो उसकी टेक्निक यहां पर बोला गया है कि नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर। तो नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर में सिंपल सी बात है, वहां पर सीमेंट का यूज नहीं होता है बाइंडिंग स्टोन्स के लिए। स्टोन्स जो है वो आपके साथ में रखे जाते हैं और ऊपर नीचे उसके आपके लकड़ियां होती है 90 डिग्री पर, ठीक है, जो कोने पर मिलती है, इसीलिए काटकुनी इसका नाम है, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। 100 MCQs हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। आई होप सो आपके ये MCQs जो हैं वो आपके हेल्पफुल रहेंगे फॉर द करंट अफेयर रिवीजन और करंट अफेयर जो टॉपिक है आपका अलाइड में, ठीक है। तो इसी के साथ इस सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। थैंक यू।